हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएससी बैंक के बारे में। दी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, इसकी तरफ से 2024 का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। टोटल 75 पोस्ट है। क्लर्क और जूनियर ऑफिसर पोस्ट का वैकेंसी इसमें आया हुआ है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 49,000 रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है और कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन करिए, इसमें मैं सारे वीडियो लिंक शेयर करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें जूनियर ऑफिसर एंड ट्रेनी एसोसिएट इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल बैंक में कैसा होता है, क्लर्क और पीओ होता है, तो इसमें जूनियर ऑफिसर आप पीओ मान सकते हो और ट्रेनी एसोसिएट आप क्लर्क मान सकते हो। ठीक है, 19 अक्टूबर 2024 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 8 नवंबर 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। इसमें आपका सिंगल एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट आपको बाद में पता चल जाएगी। इस पोस्ट के लिए ओनली महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका स्थापना जो है 1911 में हुआ था, जब आरबीआई भी नहीं था, तब से बैंक काम कर रहा है। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है, 6 रीजनल ऑफिसेस है और 57 ब्रांचेस है महाराष्ट्र में टोटल। तो सबसे पहला पोस्ट है ट्रेनी जूनियर ऑफिसर्स। इसमें टोटल 25 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 50% मार्क्स होना और 10th में आपने मराठी जो सब्जेक्ट है वो क्वालिफाई किया वो होना चाहिए, पास किया वो होना चाहिए। और अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है जेआईबी, सीआईबी, एमएससीआईटी, ये सर्टिफिकेट वगैरह है, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो है 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी बैंक। ओके, किसी भी बैंक में आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अर्बन या फिर डीसीसी बैंक एज एन ऑफिसर चाहिए, क्लर्क का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ऑफिसर चाहिए। अगर क्लर्क का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट मिनिमम 23 साल होना, मैक्सिमम 32 साल होना। 31 अगस्त 2024 को, ठीक है, 31 अगस्त 2024 को 32 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 49,000 रुपीज पर मंथ मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, तो उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको 30,000 रुपए पर मंथ एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा। 12 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 12 महीने तक आपको 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा और जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो 12 महीने, फिर आपको 49,000 रुपीज पर मंथ सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बात करूं मैं ट्रेनी एसोसिएट, दैट इज क्लर्क। 50 पोस्ट का वैकेंसी है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 50% मार्क्स होना और आपने मराठी लैंग्वेज जो है 10th में पास किया वो होना चाहिए, एक सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपके पास जो है टाइपिंग सर्टिफिकेट है 30 वर्ड पर मिनट मराठी एंड 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, साथ ही साथ एमएससीआईटी भी आपने किया हुआ है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। मिनिमम 21 साल एज होना, मैक्सिमम 28 साल होना। 31 अगस्त 2024 को। बाकी इसमें सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 32,000 रुपए पर मंथ मिलेगा 12 महीने के बाद। पहले 12 महीने तक आपको 25,000 रुपए पर मंथ एज अ स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसका एग्जाम आईबीपीएस लेने वाला है। ये वाला हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा। आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फी जूनियर ऑफिसर के लिए 1770 रुपए एप्लीकेशन फी है। ट्रेनी एसोसिएट के लिए 1180 रुपए एप्लीकेशन फी है। काफी हाई है, बट यस, जॉब चाहिए तो अप्लाई करना पड़ेगा। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 4 सेक्शन रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 80 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बैंकिंग जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ऐसे 160 क्वेश्चन होंगे। 200 मार्क्स के लिए ओनली इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा। 120 मिनट का समय दिया जाएगा। मिनिमम 100 मार्क्स लाना है, तब आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर आ सकता है। और आई थिंक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप पूरे अटेम्प्ट करके आ सकते हो। उसके बाद बात करते हैं ट्रेनी एसोसिएट की। तो इस बार इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नेचर में होगा और फाइनल सिलेक्शन जो है मेंस के एग्जाम के बेस पे होगा। पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम में क्या था कि सिंगल एग्जाम था और इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन इस बार जो है इसमें इंटरव्यू हटा दिया है। प्री और मेंस का सिस्टम इसमें ला दिया है। प्री के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का टाइम और मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का टाइम। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट का टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। और इससे काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में जो है बहुत लोगों को डिस्क्वालीफाइड करते थे, लेकिन ये अब काफी सही हो गया है। मेंस में जिसके ज्यादा स्कोर होंगे उसका सिलेक्शन डन है, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंस के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, 5 सेक्शन होंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट का टाइम, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट का टाइम और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट का टाइम। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 150 मिनट का यहाँ पे आपको समय मिलने वाला है। तो बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। बहुत लो लेवल का पेपर होता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होने वाला है।
मिनिमम 50 मार्क्स लाना होगा प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 50 मार्क्स लाना होगा। और मेंस क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 100 मार्क्स लाना होगा। और फिर मेरिट लिस्ट बनेगी पहले 200 कैंडिडेट की, मतलब 4 टाइम लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और ये मेरिट लिस्ट जो है 12 महीने के लिए वैलिड रहेगी। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, नांदेड़, कोल्हापुर यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। और जो मेंस का सेंटर है वो मुंबई में होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जूनियर ऑफिसर का जो इंटरव्यू है वो भी यहाँ पे मुंबई में होने वाला है। अब बात करते हैं बॉन्ड के बारे में। देखो नोटिफिकेशन में आपको बॉन्ड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इस बैंक में मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ 2022 में, तो मुझे पूरा आइडिया है कि इसमें एक्चुअल में होता है। देखो इसमें बॉन्ड है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बॉन्ड भरवाया जाएगा, बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। पहले का जो ओल्ड बॉन्ड अमाउंट था वो ये था, मतलब 0 से 6 महीने के लिए कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगती थी। अगर आप छोड़ के जाते हो 0 से 6 महीने में तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता। फिर 6 से 12 महीने के बीच में अगर आप छोड़ के जाते हो 1 लाख प्लस जीएसटी देना होगा। 12 से 18 महीने में अगर आप छोड़ के जाते हो तो 2 लाख प्लस जीएसटी होगा। 18 से 24 महीने में अगर आप छोड़ के जाते हो 3 लाख प्लस जीएसटी होगा। 24 से 30 महीने में अगर आप छोड़ के जाते हो तो 4 लाख प्लस जीएसटी लगेगा। और 30 से 36 मंथ में अगर आप छोड़ के जाते हो तो 5 लाख प्लस जीएसटी लगेगा। 3 साल के लिए 5 लाख प्लस जीएसटी इसमें बॉन्ड है। लेकिन इसमें चेंजेस हुआ है हाल ही में। कुछ लोगों को मेल आया था, जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको मेल आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो इसका मेल आया। ट्रेनिंग क्लर्क के लिए कुछ लोगों का जो है इंटरव्यू होने वाला था। 2023 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें काफी लोगों का इंटरव्यू पेंडिंग था। जो वेटिंग लिस्ट थी यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सटेंडेड किया था, तो कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था क्लर्क पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड अमाउंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो रिवाइज कर दिया है। यहाँ पे 5 लाख जो था अब वो 10 लाख हो चुका। ठीक है, अब वो 10 लाख हो चुका है। तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड कर दिया, क्योंकि काफी लोग जो है छोड़ के जा चुके हैं, रिजाइन कर दिया है काफी लोगों ने, बाहर सिलेक्शन हुआ है तो इसलिए काफी लोगों ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया है, जिस कारण इन्होंने जो है 10 लाख का बॉन्ड कर दिया है। ठीक है, तो सोच समझ के ज्वाइन करिएगा और सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। इतना ज्यादा हाई बॉन्ड जो है आप मतलब बंद जाओ, 3 साल के लिए आप बंद जाओगे। 3 साल आप जा ही नहीं सकते इधर उधर। अब मेन यहाँ पे जो है इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है ना कि कितने का बॉन्ड है, कैसे का बॉन्ड है। 5 लाख जो था वो 10 लाख हो चुका, तो ये सारे अमाउंट जो है डबल हुए होंगे ना, ये सारे के सारे अमाउंट डबल हुए होंगे। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो डेफिनेटली अप्लाई करो। अगर आपको जॉब बिल्कुल लग ही नहीं रही है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लास्ट ऑप्शन अगर आपके पास ये है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो जो ज्यादा मार्क्स लाएगा उसका सिलेक्शन डन है यहाँ। तो टॉप 50 में आपको आना है, तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन डन है। समझ, 200 की तो मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन टॉप 50 में आपको आना होगा। तो हाई कंपटीशन इसमें है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो 3 साल के लिए आप बंधे हुए हो जाओगे, आप कहीं नहीं जा सकते। और 3 साल में अगर आपकी एज लिमिट और हो जाएगी तो आप किसी अदर एग्जाम के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा। तो सोच समझ के ज्वाइन करिएगा। बेसिकली क्या है, सैलरी तो आपको मिलेगी। यहाँ पे ट्रांसफर भी काफी फ्रीक्वेंट होते हैं, पूरे 1 साल में आपको बहुत घुमा देंगे 2-4 लोकेशन। मुंबई आपको जाना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, मुंबई जाना पड़ेगा। 6 महीने के लिए हो सकता है आपको स्टार्टिंग की ब्रांच मिले, मुंबई जाना पड़ेगा। मुंबई में आपको 6 महीने फिर रहना पड़ेगा। हो सकता है उसके बाद कोल्हापुर या फिर औरंगाबाद यहाँ पे आपको ट्रांसफर कर दिया जा सकता है प्रोबेशन में ही। और प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है फिर से आपके नियर बाय लोकेशन पे भी मिल सकता है, महाराष्ट्र में ओनली। लेकिन मुंबई तो जाना पड़ेगा और मुंबई में आपको रहना पड़ेगा उतनी सैलरी में। ये चीज ध्यान रखना। फॉर्म भरो, सिलेक्शन लो, और अगर आपके पास तब एज लिमिट बचती है तो मत ज्वाइन करना। इससे अच्छा आप IBPS क्लर्क वगैरह ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज्यादा मिलेगी आपको और प्रमोशन काफी फास्ट होगा वहाँ पे। यहाँ पे प्रमोशन काफी स्लो है और आपकी सैलरी भी यहाँ पे इंक्रीज नहीं होने वाली है उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा जो है पीओ में नेशनलाइज्ड बैंक में इंक्रीज होती है। यहाँ पे उतने सारे कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ आपको नेशनलाइज्ड बैंक में काफी सारे अलाउंसेस मिलेंगे। यहाँ पे लीज डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ जब आप पीओ बन जाओगे नेशनलाइज्ड बैंक में, वहाँ पे आपको लीज डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, पेट्रोल वगैरह का सारा कुछ मिलता है ना, वो सारे अलाउंसेस यहाँ पे नहीं मिलते। लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफी सही है। 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, 5 बजे जो है डे एंड हो जाता है सभी पोस्ट के लिए, मैनेजर हो या फिर कोई भी हो, ब्रांच मैनेजर से लेके अपर मैनेजर तक 5 बजे सबकी छुट्टी हो जाती है। ये चीज का बेनिफिट है। लेकिन सैलरी वाइज देखोगे, ग्रोथ वाइज देखोगे, और ये जो बॉन्ड अमाउंट है, अगर ऐसे देखोगे काफी नेगेटिव चीज है। ट्रांसफर जो है काफी नेगेटिव चीज है। सिर्फ इसमें एक ही पॉजिटिव चीज है, प्रेशर कम है और वर्क लाइफ बैलेंस आप मान सकते हो कि 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाए। नेशनलाइज्ड बैंक में भी मिल सकती है, IBPS के जो भी बैंक है उसमें भी मिल सकती है, 5 बजे 5:30 बजे तक छुट्टी आपको मिल सकती है क्लर्क में। हालांकि प्रेशर वहां पे ज्यादा रहेगा, मैं मान सकता हूँ, काम ज्यादा रहेगा। इसमें काम कम है, काम बहुत कम है। ठीक है, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने को ग्रोथ देखना है ना। आप जिंदगी भर यहीं पे अटके नहीं रह सकते। आपको ग्रोथ देखना है तो भाई आपको अदर प्रिपरेशन करना होगा स्टार्टिंग। ठीक है, आपको क्लर्क पे सेटल नहीं होना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लर्क पे सेटल मत होना। अगर आप जियो ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आप जियो ज्वाइन करो, 2 साल का एक्सपीरियंस लो, IBPS RRB स्किल 2 में सिलेक्ट हो जाओ। बट यहाँ पे पूरी लाइफ काटना बेवकूफी होगी, क्योंकि आपके पास कुछ ही साल बचेंगे जिसमें आप कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ सैलरी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 5 साल भी काम करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आप क्लर्क में 5 साल भी काम करोगे तो आपकी सैलरी जो है 50 प्लस नहीं होगी। ठीक है, 50 प्लस नहीं होगी,
लेकिन अगर आप अदर नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हो 5 साल तक अगर आपने काम कर लिया, JIB CIB निकाल लिया, तो आपकी इजीली 80+ सैलरी हो जाएगी। और 5 साल के अंदर अंदर अगर आप एक भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो PO लेवल का, तो आपकी सैलरी 80+ इजीली हो जाए। तो ये अंदर की बात बता रहा हूँ, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही आपको अप्लाई करना। अगर आप गर्ल्स है तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए इस जॉब के लिए। वर्क प्रेशर लो है, इजीली आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रेशर आ रहा है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रेशर तो सारे बैंक में ही है, लेकिन इस बैंक में थोड़ा कम, बट सैलरी भी कम है उस अकॉर्डिंग, अलाउंसेस भी कम है। एक और अलाउंसेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पेंशन मिलेगी आपको। रिसेंटली जो है इन्होंने जब ट्रेनिंग हुआ था तो डिस्कस किया था कि पेंशन सबको मिलने वाली, जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको सबको पेंशन मिलने वाली है। अगर वो 4-5 साल काम करते हैं या फिर रिटायरमेंट जब उनका होगा तो 10,000 रुपए पर मंथ एज अ पेंशन आपको मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है। अब इसका ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया हुआ है, लेकिन हाँ डिक्लेयर किया है कि पेंशन मिलेगी मिनिमम 10,000 पर मंथ, जो भी रिटायर होंगे वो। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रख के ही आपको अप्लाई करना है। और भी कोई डाउट होता है डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। और कैसे क्या प्रिपरेशन करना है इसके रिगार्डिंग भी आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। ये छोटा सा अपडेट था। बाकी वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।